गौतम जो पार्षद भी है। और कोषाध्यक्ष, मेरा उनसे निवेदन है श्री दुर्गा शंकर शर्मा, मेरा उनसे निवेदन है कि वह समारोह के विशेष अतिथि श्री आनंद सिंह जी नरूका साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। कल भी हमारे बीच में हैं। कुर्सी लगा मंच पर विराजे लड्डू भाई मंच पर। हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और हमारे बड़े सभ्य, बड़े संजीदे और मनीष जी और मधुजी निवाल चेयरमैन सभापति, विशिष्ट अतिथि आनंद सिंह जी नरूका अध्यक्ष अभिभाषक परिषद बूंदी, एसडीएम साहब सोहनलाल जी, उप सभापति डिप्टी साहब हेमंत जी नोगिया साहब, अभिभाषक परिषद के सभी सम्मानित सदस्य, बूंदी शहर के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधिगण, आप सभी का मुख्यमंत्री बजट योजना के अंतर्गत 80 लाख रुपए की लागत से निर्मित सड़कों के इस लोकार्पण कार्यक्रम में अध्यक्ष जी की अगुवाई में इस समस्या को गंभीरता से लिया और हम लगातार जब से इस संबंध में प्रयास कर रहे थे, मंचासीन सभी अतिथियों का हमने हमारी समस्या सुनी और इन सभी के अथक प्रयास, मेहनत, लग्न का नतीजा है कि आज हम इस सीसी रोड पर लोकार्पण समारोह में उपस्थित आए हैं। इसके लिए मैं नगर परिषद को एक बार फिर अंतः दिल से आभार प्रकट करता हूँ। सीसी रोड का लोकार्पण तो हो चुका है, लेकिन इस रोड का सदुपयोग भी हो, यह रोड दिखे, इसलिए मोटरसाइकिल और वाहन आड़े टीर से खड़े होते हैं, जिससे पार्किंग की समस्या होती है। इस हेतु भी हम लगातार प्रयास रखते हैं कि इस समस्या का निराकरण हो। अध्यक्ष जी की अगुवाई में हमने इस समस्या को काफ़ी हद तक काबू में पाया है और लिखित में पार्किंग का ऑर्डर किया जा चुका है। 50% उसका अमलजामा हो चुका है। आपका धन्यवाद जिन्होंने हमारे इस समस्या को वास्तव में जनहित की समस्या मानते हुए और इस बजट प्रस्ताव में सहयोग किया और आज पूरे जिले से आने वाले पक्षकार यहाँ की इन सुविधाओं का लाभ लेंगे। साथ ही साथ जैसा कि टेंडर वाली बात हुई, आपने भी माननीय एसडीएम साहब से मिलने के लिए कहा था, माननीय एसडीएम साहब भी उस पर कार्यरत हैं। आपने फरमाया था एक बार रोड का काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उसको कंप्लीट कर देंगे। माननीय चेयरमैन साहब विराजमान हैं, आप भी थोड़ा सा इसको त्वरित रूप से अगर ये हो जाए तो अभिभाषक परिषद आपका आभार रहेगी। आप सबका एक बार और अभिभाषक परिषद की तरफ से अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। विराजमान माननीय हरिमोहन शर्मा साहब, मधु निवाल जी, पार्क अध्यक्ष नरूका जी, एसडीएम साहब और पार्क के अन्य पदाधिकारी, मेरे साथी न्यायिक अधिकारीगण,
PWD के एक्सचेंज साहब, एससी साहब और DYSP साहब लोहिया साहब, बार के सम्मानित सदस्य, वरिष्ठ एवं मैं यहाँ पर पौने 2 साल पहले जब यहाँ पर आया था तो सबसे पहले मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ, हालांकि ये बड़ा खुशी का अवसर है कि यहाँ रोड जो यहाँ पे न्यायालय परिसर में सड़क का निर्माण हुआ है, उसके लिए नगर परिषद और PWD के पदाधिकारी अधिकारियों का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ और उपस्थित सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि हम इस अवसर को प्राप्त कर सके। लेकिन जैसे राजकुमार जी दादी साहब ने कहा कि अब हमें और क्या करना है, उसी संदर्भ में एक रेलेवेंट बात कहना चाहता हूँ जो कि वैसे भले रेलेवेंट नहीं है बट अदरवाइज रेलेवेंट। वो ये है कि जैसा मैंने बताया कि मैं जब जयपुर से रवाना होता था तो हाईवे पे जब हमारी गाड़ी चलती होती थी, नींद आ रही होती थी। नींद केवल बूंदी की सड़कों के कारण ही खुलती थी और मुझे लगा बूंदी की बहुत विशेषताएं हैं, ऐतिहासिक सब कुछ है, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन उसके अलावा भी बूंदी अपनी खराब सड़कों के लिए विख्यात रहा। तो मैं यहाँ इसलिए इसको रेलेवेंट मानता हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रशासन एवं राजनीतिक विभूतियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें ये जो खराब सड़कों के लिए जो विख्यात हमारा बूंदी है उससे मुक्ति दिलाएं, इस दिशा में प्रयास करें। मुझे बहुत ही खुशी होगी, भले ही मैं जयपुर का निवासी हूँ, लेकिन 2 साल बूंदी में रहने के कारण मेरे को बूंदी से व्यक्तिगत रूप से लगाव हो गया, इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। और एक नागरिक की हैसियत से भी आज इस अवसर पे मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये रेलेवेंट है और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन और राजनीतिक हलकों की तरफ से इस संबंध में कार्यवाही किए जाने का कम से कम आज आश्वासन जरूर प्राप्त होगा। और मेरे साथ यहाँ के सभी अधिवक्तागण हैं, मुझे इसका पूरा विश्वास है। बाकी इस अवसर पे ये सड़क निर्माण का जो आज नववर्ष में ये काम शुरू हुआ है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि नया साल हम सब के लिए बहुत ही शुभ साबित होगा और आप सबको बहुत 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 बधाई हो। ये सड़क पहले कहीं और जगह बनने वाली थी, लेकिन एक बार हम 30 मेला में यहाँ पर राजकुमार जी के साथ ही कार्ड देने आए थे, तब यहाँ बहुत पानी भरा हुआ था। तो जज साहब ने मुझसे पूछा कि आपने ये पानी नहीं देखा क्या। ये सड़क काफ़ी समय से ऐसी ही थी और ख़राब, लेकिन अब जो बहुत ही गुणवत्तापूर्वक काम हुआ इसमें, और उसके लिए मैं एसी साहब का भी और हमारे यहाँ आए थे एहसान भाई जिसने इस सड़क को बनाया है, उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने गुणवत्तापूर्वक ये सड़क बनाई है। और इस सड़क के निर्माण के लिए जो अभी आप बात कर रहे थे, जैसा आप बता रहे थे कि बूंदी की काफ़ी दुर्दशा है, तो बूंदी की दुर्दशा कई सालों से है। मैं भी यही रहने वाली हूँ और मैं भी यही देख रही थी कि काफ़ी समय से बूंदी शायद गाँव में भी ऐसी स्थिति नहीं होगी वैसी थी, लेकिन हमारे भाई साहब हरिमोहन जी ने जो चुनाव में वादे किए थे, तो उसमें हमारे साल भर तो अभी बता रहे थे, साल भर तो कोरोना में निकल गए, और 1 साल से जो काम अब चालू हो रहे हैं, तो बूंदी की सभी सड़कें बनने जा रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 43 सड़क पहले और अभी 27 सड़क, इसका जो टेंडर भी हो गया और सड़कें भी बन गई, करीब करीब बहुत सड़कें बन चुकी हैं और बनने वाली हैं। और जो आप बता रहे हैं कि जो मुख्य सड़कें हैं, बाईपास की है, खोजा गेट, लंका गेट, देवपुरा, इन सब सड़कों के भी जल्दी ही 20 करोड़ रुपए माननीय शांति धारीवाल जी ने सेंक्शन करे हैं, तो ये भी सड़कें
बन जाएगी। पहले नगर परिषद की स्थिति ऐसी थी, करीब जब मैं बैठी तब 60 करोड़ की देनदारी थी। कर्मचारियों को पिछले 5-6 महीने पिछले बोर्ड में, इस बोर्ड में नहीं, इस बोर्ड में हमने कंटिन्यूस तनख्वाह दी है। पिछले बोर्ड की 6 महीने की तनख्वाह जो करीब 13 करोड़ रुपए थी, बकाया थी, वो मैंने पूरी तनख्वाह चुका दी। पहले कर्मचारियों की तनख्वाह चुकाई है, उसके बाद बूंदी के विकास का कार्य किया है। क्योंकि कर्मचारियों को कहीं जगह से लोन, कहीं जगह से उन्होंने उधार पैसा ले रखा था, तो उनकी तनख्वाह पहले चुकाई है। अब बूंदी का काम चालू है और सब सड़कें बनेगी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जो बूंदी की 15 साल से जो दुर्दशा थी वो सब सुधरेगी। सभी बूंदी की बावड़ियाँ हैं, दरवाजे हैं, चौराहे हैं, नवल सागर पार्क है और कई काम जो होने वाले हैं। बहुत सी योजनाएं जो हम बूंदी में लेकर आए हैं, वो सब हम जो भी वादे किए हैं, भाई साहब ने जो अपने हमने चुनाव के समय रखा था, वो सब वादे जरूर पूरे करेंगे। और आप बता रहे हो कि वो अपने पार्किंग की समस्या, तो अगर इधर से गेट खुल जाएगा तो ये पार्किंग इधर हो जाएगी, उसके लिए भी हम बैठ कर बात करेंगे। और जो जज साहब से हमारी बात हुई थी पीछे की सड़क की, तो वो जनवरी तक वो सड़क का काम चालू हो जाएगा। और भी कभी भी मेरे लायक कोई काम हो तो आप ज़रूर बताएं। आपने बुलाया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों के बीच में रहा, पूरा जीवन आप लोगों के बीच में गुजारा और मुझे ये अवसर मिला कि इस लोकार्पण में मुख्य अतिथि के रूप में आप लोगों के बीच में आने का और आप लोगों के दर्शन करने का जो मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं जज साहब का बहुत आभारी हूँ। हालात जो भी है सब आपके सामने, शहर के हालात आपने खुद पीड़ा भोगी और ये पीड़ाएं लगातार हम कितने समय से भुगत रहे हैं, ये हम सब उससे परिचित हैं। लेकिन उस पर इधर उधर की बात करना, उसका संदर्भ राजनीति से जुड़ जाएगा, उस संदर्भ में नहीं जाएगा। लेकिन हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य निर्वहन में हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। आप सबके सहयोग से, आप सबके स्नेह से, आप सबके साथ चलने से नगर परिषद का भार आपने हमारी विचारधारा के लोगों को संभाला, उसके लिए मैं हृदय के गहन तल से आपका आभारी हूं। जहां तक कामों का और विकास का सवाल है, आदरणीय जज साहब, 14 और 15 करोड़ रुपया माननीय अशोक जी गहलोत ने बूंदी के सड़कों के निर्माण के लिए इन 2 सालों में दिए। 20 करोड़ रुपया हमारे स्वायत्त शासन मंत्री और कानून मंत्री धारीवाल जी ने विश्वास दिलाया था। वो विश्वास के अनुरूप वो राशि अभी वित्त विभाग में अटकी हुई है और मुझे उम्मीद है कि 10-5 दिन में वो 20 करोड़ रुपए भी हमको मिल जाए। 47 करोड़ रुपए की लागत का जो समस्या हमारे जेठ सागर बांध से और छोटे तालाब से जो पानी निकलने करके जो वहाँ पूरे रास्ते में पानी भर जाता था, उसके लिए 47 करोड़ रुपए के नाले के टेंडर हो चुके हैं और उसकी स्वीकृति भी हमको मिल जाए। RUIDP के माध्यम से पेयजल के लिए जो 25 करोड़ रुपए की राशि थी, उसके टेंडर हो चुके हैं और RUIDP के ठेकेदार और अधिशासी अभियंता यहाँ 1-2 दिन में आकर के उस काम को चालू कर देंगे। इसी के साथ सीवरेज के लिए भी एक बड़ा टैंक, एक और बड़ा टैंक वहाँ उसी स्थान पर बनाए बिना काम नहीं चलेगा। उसके लिए भी 27 और 28 करोड़ रुपए के टेंडर हो चुके हैं और वो काम भी पूरा हो जाएगा। कुल मिला करके शीघ्रातिशीघ्र 122 करोड़ रुपए और 130 करोड़ रुपए के आसपास की लगभग स्वीकृतियां हमको प्राप्त हो चुकी है और कुछ प्रोसेस में है जो जल्दी हो जाएगी। अभिभाषक परिषद से निवेदन करना चाहूँगा कि उप सभापति श्री लटूर भाई को स्मृति चिन्ह प्रदान करें अभिभाषक परिषद की ओर से।
और सबसे अभिभाषक परिषद अल्पाहार का कार्यक्रम भी होगा। अभी कहाँ